अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं दही बड़े आपको बता रही हूँ, चटपटा से दही बड़े नमकीन। बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत ही यम्मी बनता है ये। मैं बनाती हूँ जो, तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। अगर इसी स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैं 1.5 चम्मच इसमें ना चटपटा सा, बहुत तीखा सा होगा ये। 1.5 चम्मच में इसमें कूटी मिर्च डाल दी, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे बहुत तीखा, बहुत टेस्टी होगा। तो ये देखिए का 1.5 चम्मच मैंने इसमें, मेरा छोटा चम्मच होता है तो उससे 1.5 चम्मच में इसमें कूटी मिर्च डाल दी और आधी चम्मच इसमें मैं काली मिर्च डाल दी। और ये देखिए, बेसन मैं ले लिया आधा पाव, इसमें आधी चम्मच मैं पीसी मिर्च डाल दी और इसमें भी डाल दी थोड़ा सा पीसी मिर्च। चटपटा है तो मैं आपको चटपटा ही बताऊंगी, नमकीन है ये। दही बड़े अपने घर में बनाइएगा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। मेरे बच्चे मेरी भांजियाँ बहुत शौक से खाती हैं ये दही बड़े। ये देखें, मैं थोड़ा सा ज़ीरा ले ली, 2 चम्मच ज़ीरा ले ली और इसको भून लूँगी बिल्कुल अच्छी तरह। और इसको मैं हाथ से चूर लूँगी। ये चुटकी से मैं बिल्कुल ज़रा सा लेके इसमें सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो मैं डाल दी। बिल्कुल चुटकी से डालिएगा। थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका, बेसन में तो इतना नमक हज़म नहीं होता है तो आधी चम्मच से भी कम डालिएगा हस्बे ज़ायका। ये मैं ज़ीरा निकाल ली भुना हुआ और इसको हाथ से ही इसको चूर करेंगे, पीसेंगे नहीं इसको बारीक। जब आपके मुंह में आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, सोधी सोधी खुशबू भी आएगी भुने हुए ज़ीरे की। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल दी, इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दीजिएगा बेसन में तो और अच्छा आपका टेस्ट आ जाएगा। नहीं भी डालिएगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डाल देंगे तो और बहुत मज़े का बनेगा। वैसे मैं डाल ही रही हूँ, लेकिन आप डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। ये मैं अच्छी तरह फेंट ली हाथ से। ये देखिए, थोड़ा पतला रहने दिया कीजिए, तो पतला रहने से ये होता है ना कि अंदर से सॉफ्ट नरम सा होता है। अगर थोड़ा सा तीखा होता है, वो थोड़ा सा जमा हुआ बनाते हैं ना, तो वो इतना अच्छा नहीं पकोड़े बनता है। ये देखिए, मैं इसमें डालूंगी चम्मच की मदद से, वैसे मैं हाथ से ही डाल लेती हूँ, मैं हाथ से ही आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये छोटे छोटे आप बना ले। थोड़ा चपटा सा हो गया मुझसे, लेकिन वैसे गोल ही गोल बनता है ये। लेकिन बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनता है ये पकोड़े। आप खाली पकोड़े भी खाएंगे ना तो आप देखिएगा बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होता है बेसन का। इसको पानी में मैं डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए, बस हाथ में ऐसे जो किया थोड़ा सा हल्के हल्के, और उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी दही में। ये देखिए, मैं दही में डाल दी और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। आप तीखा सा बना के देखिएगा। ये देखिए, गैस का तो प्रॉब्लम हर जगह है। ये देखिए, मैं स्विच गैस पे बना रही हूँ, अपने सिलेंडर पे बना रही हूँ, चेंज करना पड़ा मुझे। तो गैस का तो हर जगह ही मसला चल रहा है, बस हमारे यहाँ भी यही है। तो मैं इसको इस पे सिलेंडर पे अपने बना रही हूँ पकौड़े। और ये देखिए, माशाल्लाह से इतना अच्छा पकौड़े बन गया। अब इसको पानी में थोड़ी देर के लिए पानी में डालेंगे, बस डालेंगे और निकालेंगे, रखना नहीं है इसको पानी के अंदर। फिर पानी पानी सा हो जाता है पकौड़े, फिर टेस्ट नहीं आता उसका इतना अच्छा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खा के ज़रूर एंजॉय किया कीजिए। ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा बन गया। अब इसमें मैं तड़का लगा दूंगी साबित मिर्च का और थोड़ा सा ऑयल का। ये देखिए, और ज़ीरा जो मैं भून के रखी थी वो उसको मैं हाथ से जो मैं चूर की थी, तो ये देखिए मैं ऊपर से डाल दूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और चाट मसाला डाल दें। ये देखिए, माशाल्लाह से मेरे दही बड़े बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। आप भी अपने घर में बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। ये देखिए, पकोड़े भी आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट नरम सा, अंदर से बिल्कुल जज्ब हो जाता है दही। बहुत अच्छा बनता है ये, कि इस तरह आप पकोड़े बनाएंगे ना तो अंदर जो है ना कच्चापन जो होता है, सख्त होता है ना, वो नहीं होगा, नरम पकोड़े बनेगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहा कीजिए, हमें लाइक कीजिए, यूँ देखा कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।